आज आपको भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम एवं क्रांतिकारी के बारे में बताएंगे, जिनका नाम है ऊधम सिंह। ऊधम सिंह लंदन जाकर के पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर, जिसको शॉर्ट में हम लोग जनरल डायर के नाम से जानते हैं, उसको गोली मारे थे। तो जानेंगे आज की क्यों गोली मारा गया था, क्या दोनों के बीच संबंध था, क्यों ऐसा हुआ था, पूरी कहानी डिटेल से जानेंगे। इस कहानी से आपके सारे एग्जाम में, जिसमें जीएस पूछे जाएंगे, 5 से 6 प्रश्न लगभग बनेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाऊंगा, संक्षिप्त में बताऊंगा और आपको एग्जाम में किस तरह से प्रश्न इससे आएगा वो भी मैं आपको चिन्हित करते जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले ऊधम सिंह का परिचय जानते हैं। ऊधम सिंह का जो जन्म होता है वो पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में होता है। 26 दिसंबर 1899 ईस्वी को उनका जन्म होता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में पूछ सकता है ऊधम सिंह का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना है 26 दिसंबर 1899 ईस्वी को हुआ था। ऊधम सिंह जन्म के बाद ठीक दूसरा साल में उनकी माता का देहांत हो जाता है। मतलब सन 1901 ईस्वी में उनके माता का देहांत हो जाता है और सन 1907 ईस्वी में भी उनके पिता का निधन हो जाता है। अब वो अनाथ हो जाते हैं एक तरह से। सिर्फ उनका एक बड़ा भाई बचता है, जिनका नाम मुक्ता सिंह है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, मुक्ता सिंह रहता है, वो भाई और ऊधम सिंह। अब उनके पास खाने पीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कोई साधन, कोई सुविधा नहीं बचती है, तो उनको अंत में क्या करना पड़ता है, शरण लेनी पड़ती है अनाथ आलय में। और जब वो अनाथ आलय जाते हैं तो वहाँ उनका नाम बदल दिया जाता है। ध्यान रखना है, वहाँ उनका नाम क्या किया जाता है, बदल जाता है। ये जो ऊधम सिंह नाम है वो इनका नाम वही अनाथ आलम से मिला था, अनाथ आलय से मिला था। उसका जो नाम था ऊधम सिंह का, वो नाम था ओरिजिनल शेर सिंह था, और उनका बड़े भाई का नाम था मुक्ता सिंह। जब वो अनाथ आलय जाते हैं वहीं से उनका नया नाम मिलता है ऊधम सिंह। तो ध्यान में रखिएगा, ऊधम सिंह का नाम कहाँ से मिला था, अनाथ आलय से मिला था। इनको ऊधम सिंह और इनके भाई को साधु सिंह के नाम से जाना जाने लगा। इनको ऊधम सिंह और इनके भाई को साधु सिंह के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन ये ऊधम सिंह जो थे, ये धर्म के प्रति काफ़ी अग्रसर थे और ये सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। इसलिए इन्होंने अपना नाम बाद में चेंज भी कर लिया था, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ध्यान रखना है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिए थे। देखिए, इन नाम में तीनों धर्म आते हैं, ये तीनों धर्म का प्रतीक है। अब अनाथालय में क्या होता है, सन 1917 ईस्वी में इनका भाई का भी देहांत हो जाता है। अब ये बिल्कुल अकेले बचते हैं। 1917 के बाद 2 साल किसी तरह से अनाथ आलय में गुजारते हैं और वहाँ से 1919 ईस्वी में अनाथ आलय को छोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। 1919 ईस्वी में ये ऊधम सिंह क्रांतिकारियों में शामिल हो जाते हैं, देश के लिए अपना योगदान। 13 अप्रैल सन 1919 में इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही दुखद एवं मार्मिक घटना है, जिसका नाम है जलियांवाला बाग नरसंहार। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो ऊधम सिंह को काफ़ी उनसे दुखी हुआ, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों को बता रहा हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था सन 13 अप्रैल 1919 को, जहाँ पर एक सभा चल रही थी और वो सभा में पंजाब के जो उस समय गवर्नर जनरल थे, जनरल डायर, उनके आदेश पर गोलियां चलाई गई और गोलियां चलाने के क्रम में कई भारतीयों का मृत्यु हो गया। लेकिन वो जो मृत्यु हुआ था वो 1000 के कुछ आसपास बताया जाता है कि इतना लोग मरे थे और लगभग 3 से 4 हज़ार लोग घायल हुए थे। लेकिन ये डेटा बिल्कुल गलत है। ये राजनीतिक कारणों के कारण ये डेटा को उजागर नहीं किया गया। इससे ऊधम सिंह काफ़ी दुख हुए और वो घटना के बारे में तो दुखी थे ही। ऊधम सिंह ने क्या किया, वहीं जाकर के जहाँ पर जलियांवाला बाग था वहाँ पर मिट्टी हाथ में उठाते हैं और कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि जनरल डायर एक दिन मैं तुमको मार के रहूँगा। और वह प्रतिज्ञा उनका जो है 21 साल में पूरा होता है। तो आप सोच सकते हैं ऊधम सिंह कैसे क्रांतिकारी थे हमारे भारत के, हमारे पंजाब धरती के। तो देखिए, ऊधम सिंह जनरल डायर को मारने में अब लगे, उनका बदला लेना था। तो वो क्या किए, अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील, अमेरिका, अलग अलग यात्रा किए, अलग अलग नामों से, और अंत में 1934 ईस्वी में लंदन पहुँचे। अब लंदन पहुँचे तो वहाँ रहेंगे कहाँ पर, तो क्या किया उन्होंने, वहाँ 9 एल्डर स्ट्रीट कॉमर्शियल रोड पर रहने लगे। वो लंदन में 9 एल्डर स्ट्रीट कॉमर्शियल रोड पर रहने लगे। अब वो उन्होंने यात्रा के लिए वहाँ पर एक कार भी खरीदे और एक पिस्टल खरीदे, जिसमें 6 गोली लगती थी, यानी बोल सकते हैं 6 गोली वाली पिस्टल खरीद ली। और एक दिन वह 13 मार्च 1940 ईस्वी को
ध्यान रखिएगा 13 मार्च 1940 ईस्वी को सोसाइटी की लंदन के कॉन्स्टन हॉल में बैठक थी, ठीक है, और वहाँ पर बैठक चल रही थी। उस बैठक में माइकल भी शामिल था और उसने क्या किया, किसी तरह से अपने रिवॉल्वर को किताब में, अपनी मोटी किताब में छुपा ली। मतलब किताब में छुपाए होंगे तो वो क्या किया कि किताब को काट करके रिवॉल्वर के आकार का बना दिए और उसमें छुपा लिए, और वह मौका देखकर उधम सिंह पर गोलियां चला दिए। 2 गोली उधम सिंह को लगे और वहीं वो मर गया। और वहाँ से वो भागे नहीं, उधम सिंह अपने आप को हवाले कर दिए अंग्रेज़ के, और उन पर मुकदमा चलाया गया। 4 जून 1940 को उसे दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई उनको। तो हम लोग को याद रखना चाहिए ऐसे क्रांतिकारियों को जिन्होंने बदला लेने के लिए, जो यहाँ पर नरसंहार हुआ, बहुत ही ये दुखद घटना हुई, मार्मिक घटना हुई, उसका बदला लेने के लिए 21 साल तक इंतजार किए और 21 साल तक उनके आग में जले, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपका बन गए होंगे। आपको ध्यान ही होगा कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ। तो मृत्यु का कब हुआ, 31 जुलाई 1940 ईस्वी में, क्योंकि वहाँ पर उनको फांसी दे दी गई, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है इनको गोली मारे थे, तो ये भी ध्यान रखना है माइकल डायर को, जनरल डायर को मारे थे, जिसका नाम माइकल वो डायर पूरा नाम था, ठीक है। और कहाँ जाकर मारे थे, तो लंदन जाकर मारे थे, 21 साल के बाद गोली मारे थे। उधम सिंह कहाँ के थे, तो पंजाब के थे। देखिए उत्तराखंड के एक ज़िला का नाम इनके नाम पर रखा गया है, जिनका नाम है उधम सिंह नगर। ये भी ध्यान रखना है, उत्तराखंड में एक ज़िले का नाम उधम सिंह नगर है, ठीक है। तो फिर मैं अगला वीडियो में मिलता हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी लेकर के।